एजी न्यूज़ हरियाणा में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं चरखी गांव के अंदर और अब मिलेंगे हमें राजपाल नंबरदार जी से, जो कि सरपंच के भावी उम्मीदवार हैं। तो इनसे कुछ तीखे तीखे सवाल करेंगे और इनसे पूछेंगे गांव के बारे में कि भाई सरपंच के उम्मीदवार हो तो गांव के लिए आप क्या क्या करने वाले हो। सबसे पहले जी सरपंच साहब आपको राम राम। राम राम जी। आपके चैनल को भी जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके लिए राम राम। जी आपको दिवाली और धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं राजपाल जी। नमस्कार जी। जी मैं आपसे पूछूं तो आपने राजनीति क्यों चुनी सर? राजनीति पहले से भाई राजनीति में था, एक्सपायर हो गया। उसके बाद मैंने सोचा एक मौका हम भी ले लें समाज सेवा के लिए। अच्छा। तो आप समाज सेवा में आप कितने साल से लगे हुए हो सर? समाज सेवा से तो परिवार जो है हमेशा जहाँ भी जुट पड़ती है लगा रहता है। तो सरपंच साहब जैसे कि अभी मैं गांव में आया तो मैंने पता चला, बुजुर्गों ने तो बताया कि जी पानी पीने के है वो बढ़िया नहीं आ रहा, गलिया में पानी आओ अपनी फिरनी देखा गांव की तो बुरा हाल हो रहा है। तो आप आने वाले टाइम में यदि आपने गांव सरपंची दे तो आप के करने की सलाह आपकी? पानी तो जी डिग्गी का प्रावधान होगा, जब डिग्गी बन जाएगी उसके बाद पानी आएगा। हाँ जी, हाँ जी। डिग्गी के लिए ज़मीन जो है गांव देगा। हाँ जी, हाँ जी। ज़मीन जब गांव की मिल जाएगी उसके बाद डिग्गी सरकार बनाएगी हाँ जी, हाँ जी। और सरकार ही जो है पाइपलाइन बिछाएगी। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद जो है कनेक्शन कोई ज़्यादा चलाता है उसका बंद करना या लेवल बराबर करना, ये सरपंच का काम है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसे कि आप तो इसके जैसे कि गलियों के अंदर मैं देख रहा था अंधेरा हो जाता है गांव के अंदर, जैसे कि तो आप स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था आपको क्या क्या ध्यान में आ रही है जी? जैसे सरपंच मिलने के बाद आप क्या क्या करने वाले प्लान में क्या है? जैसे हर गली के हर चौक पर स्ट्रीट लाइट हाँ जी, लगवाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और जो है बल्ब जो है घर में रात के समय जो बल्ब है ना, उनको कह देंगे भाई 4 घंटा बल्ब जलाओ, अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद बंद कर दो। अच्छा अच्छा। जी जैसे बात करा तो आप स्वास्थ्य की बात करा तो के है जिसका गांव में हॉस्पिटल है जो छोटे मोटे ईसीजी अस्पताल हैं उनमें डॉक्टर टाइम पर ना पावे। आप अपना बाण बेटी ने देखा तो डिलीवरी का टाइम आ जाए तो एकदम इतना वो हो जाए कि दादरी अपन जाना पड़े है। तो आप लोग दो आपका गांव में क्या व्यवस्था करने की कोशिश है स्वास्थ्य के बारे में? स्वास्थ्य के बारे में तो सरकार करेगी, उसके हम बताएंगे। और जो आने वाले जो आदमी कहते हैं भाई डॉक्टर नहीं आ रहा टाइम पर, तो हम उसको संभालेंगे भाई क्यों नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी। और तो क्या है। जैसे जी बात करा तो खेल का क्षेत्र में अपना कई बार क्या है गांव में गरीब का बालक हो है पढ़ाई उसमें जिस तरह खेल में लकड़ जा है मेडल भी जीत लिया है, लेकिन आगे पैसा कारण आगे ना बढ़ पावे। तो आप सरपंच का उम्मीदवार हो तो आप उस गांव में क्या करना करोगे उन गरीब बालका खातर जो खेल में पढ़ाई में होशियार हैं उन खातर आप क्या करोगे? उसमें तो गांव इकट्ठा करके और गांव से विनती करेंगे भाई चंदा करो और इन बच्चों को विशेष प्रोत्साहन दो। जी बात करा जब सरपंच का इलेक्शन आओ है ने तो जब सी दोहरा दोहरा आव है टाइम जितना आंदो जा है तो रपिया और दारू बटनी शुरू हो जाए। तो आप इस बार हम क्या कहना चाहो? मैं कहना चाहता हूँ रपिया और दारू बहुत ही गलत है। और मेरा तो ये विचार है, अब तक मैंने किसी भाई को एक पौवा भी दारू नहीं दी है। और आगे भी जो भाई आता है उसको कहते हैं भाई दारू नहीं देंगे। दारू जो है एक बीमारी है। तो जैसे जी गांव का सरपंच बन जाए है और वह बाद में सरपंच बनया पाछा कहने को मतलब यो है कि खड़े आके तो दिखे को नीनू क्या करेगा सरपंच साहब टोए को नहीं पावे। आप क्या करने वाला हो जाए सरपंच बना दिया जाए तो गांव खातर? सरपंच बन गया तो भाई गांव में हर जगह हर चौपाल में जाएंगे और घर पर तो जरूर रहेंगे। कोई बच्चा दस्तक लाने के लिए आता है तो घर पर तो जरूर मिलेगी, वो बार बार ना आए। तो सरपंच साहब आपने क्या सामाजिक काम कर लिया गांव खातर अभी तक? अब तक तो कोई मैंने विशेष सामाजिक काम नहीं किया है। तो जी सरपंच साहब बात करा तो क्या हो जाए जैसे ही सरपंच द्वारा बनया पाछा ग्रांट आ जाए गांव का विकास खातर तो क्या करे जिस ग्रांट आया पाछे गांव ने बेरो पाटा है 4-5 महीना पाछे सरपंच द्वारा ग्रांट आई थी। तो आप भी कि मैं न्यू करोगा कि भाई ग्रांट आई गांव वाला बेरो पाटा 5-6 महीना बाद से भी मैं सरपंच तो द्वारा आ ली। पहला काम होगा कमेटी बढ़ाऊंगा सरपंच बनने के बाद, अच्छा 20 आदमियों की, अच्छा। जिसमें हर जाति के आदमी होंगे। और उनको हर चीज़ बताऊंगा भाई ये ग्रांट आई, ये कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। जैसे जियो इलेक्शन लो आता जा है तो एक भाईचारा में थोड़ी सी फूट सी पड़ने लग जाए है जैसे कि 7-7 कैंडिडेट आपका गांव ते हैं।
तो आप इस भाईचारा के बारे में क्या कहना चाहोगे समाज ने? भाईचारे में तो मेरा विचार है, हम जो कैंडिडेट हैं ना वो भी आपस में मिलते हैं, आपस में जहाँ भी एक दूसरे हमने पता है वोटर किसका है, पर उसके उसके भी घर जाते हैं हम। तो भाईचारा तो गांव में वैसे ही बढ़िया है। जी अब बात करा तो आप अपना अपना कंपटीशन में किसी को मान रहे हो गाँव में? कंपटीशन तो मैं पहले नंबर पर मान रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपके साथ दूसरा नंबर पर कौन है टक्कर में? दूसरे का मेरे को पता नहीं भाई। साहब आपने बेरा, जब आप पहले नंबर पर हो तो आपने इतना तो बेरा ही है। मैंने तो मेरा है, मेरा पता भाई, दूसरे को नहीं मेरा। बता दो आप, फिर भी टक्कर में कोई ना कोई तो होगा। मैं दूसरे का नाम नहीं लूँगा भाई। अच्छा अच्छा, तो आप पहले नंबर पर हो। हाँ, मैं पहले। जब अपना गांव आशीर्वाद दे दे, आपका पूरा गांव आपने भी देखने लग रहा है चरखी गांव, यदि आपने आपका गांव पूरा आशीर्वाद दे दे तो आपका क्या ध्यान में है कि पहला काम यो तो मैं सरपंच बनती है शपथ लेते यो काम तो करूंगा काम में? पहला काम तो मेरे को मैंने बता दिया ना भाई, कमेटी बनाऊंगा गांव की, जिसमें हर जाति के होंगे, और उनसे सलाह मशवरा लेता रहूंगा। और पहला काम मेरा है गांव के अंदर आज समस्या सेम की, जो खेतों में पानी भरा हुआ है ना, तो वो सेम की समस्या खत्म हो जाएगी ना, तो हमारा किसान भी मजदूर भी दोनों खुश होंगे। क्यों? किसान के तो अनाज हो जाएगा, मजदूर को मजदूरी मिल जाएगी। अगर ज़मीन अनाज नहीं देगी तो किसान भी दुखी, मजदूर भी दुखी। पहला काम तो मेरा ये है। तो सरपंच साहब आज क्या रोटी खाई थी? आज 3 रोटी खाई थी। 3 रोटी? आज थोड़ी सी थोड़ा सा आवाज कमजोर लगा है, क्या बात से? चलो, आवाज़ तो मेरी वैसे ही मनती है भाई, घना तेज बोलिया लाग रहा हूँ। तो सरपंच साहब न्यू बताओ कि जब ये आपके गांव वाला थे लास्ट में क्या अपील करना चाहो हो कि भाईचारा का बारे में या अपना बारे में क्या अपील करना चाहो? अपना पूरा गांव में बैठे बैठे अपना पूरे देखने लग रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, तो गांव तो आप क्या अपील करो? गांव तो अपील मैं यही करूँ भाई, गांव का भाईचारा बहुत ज़रूरी है। सरपंच कोई बनो, वोट कोई किसी की दो, नफरत नहीं होनी चाहिए, प्यार से रहो। तो जी ये थे जी सरपंच पद के उम्मीदवार चरखी गांव से राजपाल नंबरदार जी। इन्होंने हमारे साथ विस्तार से बात की और गांव के लिए बताया कि मैं बनते ही पहले कदम से पहले तो सेम की समस्या ने सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैं नंबरदार जी ने पहले अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। नंबरदार जी अपने आप को कंपटीशन में पहला नंबर पर बता रहे हैं, तो मैं बधाई देता हूँ कि नंबरदार जी तो मैं जल्दी तो दोबारा थे घर, जल्दी से जल्दी नंबरदार जी सरपंच बनेंगे और मैं इनसे दोबारा तो मिलने खातर आऊँगा और मिठाई मुट्ठा मुँह करके जाऊँगा सरपंच साहब। ठीक है जी, आपका धन्यवाद। तो आपका जी न्यूज हरियाणा चैनल देखने वाला ने आपने तय दिल से धन्यवाद। और फिर हम सरपंच जो चरखी गांव में और भी उम्मीदवार हैं उनसे भी मिलवाऊंगा और उनसे बात रूबरू करवाऊंगा कि वह गांव का प्रतिनिधि हैं, तो वह किस प्रतिशत तक गांव की समस्या उठा सके हैं और आगे आने वाले टाइम में गांव का बारे में क्या सोचने लग रहे हैं। आपका इस चैनल ने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।